हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ठीक ही होंगे। वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस क्लास 10 सिलेबस। मैं आज लाया हूं सोशल साइंस सब्जेक्ट्स का। मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोग के लिए पहले सिलेबस ध्यान दीजिए, इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरे सेशन आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। तो हिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड चैप्टर है द नेशनलिस्ट मूवमेंट। थर्ड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। फोर्थ चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। एट्थ चैप्टर नोबल एंड सोसाइटी एंड हिस्ट्री। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर्स। उसके बाद है फोर्थ चैप्टर उसका है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। फिर उसके बाद है फिफ्थ चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद है फिर सिक्स चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पॉलिटिकल में आते हैं। पॉलिटिकल में टोटल है 7 चैप्टर, इसमें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म्स, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड जेंडर रिलीजन्स एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद 7th पॉलिटिकल पार्टी 6 चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंज टू डेमोक्रेसी। इकोनॉमी में आते हैं। इकोनॉमी में फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, सेकंड चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद है फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। फिफ्थ चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स। उसके बाद ये पॉइंट्स आ गए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो इंडियन एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी जो है हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ज्योग्राफी में से भी 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स में से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमी में से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल हो गया 80 मार्क्स। उसके बाद फिर आ रहा है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल जो है वो 100 मार्क्स का है। ग्रैंड टोटल जो है 100 मार्क्स का है। उसके बाद फिर ये हो गया प्रोजेक्ट के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपकी बार पेपर में नहीं आएगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल 4 ही चैप्टर आएंगे हिस्ट्री में। द राइज ऑफ नेशंस इन यूरोप, ये चैप्टर आएगा और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है हम आपको ये भी बताते हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सेकंड पॉइंट द मेकिंग ऑफ नेशंस इन यूरोप। थर्ड पॉइंट है द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 to 1848। और फिर द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। विजुलाइजेशन द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। और सेकंड है इसमें से कुछ आएगा भी नहीं और ना ही ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको आपको नहीं बताता हूँ। थर्ड चैप्टर में आता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ये आ जाए नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आएगा द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और सेकंड पॉइंट है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। थर्ड पॉइंट है टू वर्ल्ड सिविल डिसोबीडियंस। फोर्थ पॉइंट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। उसके बाद ये 2 चैप्टर होगा। आप ये समझते हो कि और मैंने क्यों लगाया, और इसलिए लगाया क्योंकि ये 2 चैप्टर पीरियोडिक टेस्ट में आते हैं। पीरियोडिक टेस्ट में दोनों चैप्टर आते हैं, और जो पेपर होता है हमारा बोर्ड का पेपर है 10th का, उसमें से दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन इसमें से आए, एक क्वेश्चन। अगर आप दोनों में से एक ही चैप्टर तैयार कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से भी एक क्वेश्चन, तो आप दोनों में से और करके दिया रहेगा। चाहे जो एक क्वेश्चन कर लें तो आप दोनों में से एक चैप्टर को बिल्कुल तैयार कर लें। और मैं बात कर लूँ तो इसमें से द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में से है द प्राइम मॉडर्न वर्ल्ड है, द 19th सेंचुरी है 1815 to 1914 तक। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है द इंटर वार इकोनॉमी। और 4 पॉइंट है रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार एरिया। और फोर्थ है द एज ऑफ इंडस्ट्रीज में बात कर लूँ तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर है। और थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। फोर्थ पॉइंट है फैक्ट्रीज कम अप, द पेनिसिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल्स ग्रोथ, और मार्केट फॉर गुड्स, मार्केट के लिए जरूरत है सामान। उसके बाद फिर मैं आता हूँ सेक्शन में, फिर मेरा जो 8th चैप्टर है नोबल साइंस सोसाइटी एंड हिस्ट्री, ये हमारे काम का नहीं है, ये चैप्टर हमारे पेपर में नहीं आएगा। उस समय मैं इसको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, दोनों में से आप किसी एक चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब मैं बताऊँ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न काफ़ी लंबा चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री के लिए। तो इसमें आता है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, प्रिंट कम्स टू यूरोप, द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, द रीडिंग मानिया, द 19th सेंचुरी, इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ print, religions reform and public debates, new forms of publications, prints and censorship।
ये इतना पॉइंट है जो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से आएगा। अब मैं आता हूँ कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, जिसमें से आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्स है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है, लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल एज रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स एंड लास्ट पॉइंट है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कन्वर्जन। ये पॉइंट अगर आप पढ़ लिए तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इतना पॉइंट है। उसके बाद मैं आता हूँ वाटर रिसोर्स, जो कि वाटर रिसोर्स पेपर में हमारे नहीं आएगा और ना ही पीरियोडिक टेस्ट में, तो मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता हूँ। फिर आता है एग्रीकल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्रीकल्चर हमारे पेपर बोर्ड सब में आएगा। तो मैं एग्रीकल्चर में बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पॉइंट है, क्रॉपिंग पैटर्न है, मेजर क्रॉप्स है, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आता हूँ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आता हूँ। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में व्हाट इज मिनरल है, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स है, फेरेंस एंड नॉन फेरेंस मिनरल्स है, फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स है। इतना पॉइंट अगर आपको तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में है, जैसे कि रॉक मिनरल्स है, उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्स में 2 पॉइंट होगा, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी पॉइंट्स है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पेपर में आएगा खासकर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पूरा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि हम इंडस्ट्री के लोकेशन को क्यों कहाँ लगाएं ताकि हमारा प्रॉफिट हो और हमारा फ़ायदा हो, कि हमें ऐसे जगह इंडस्ट्री लगाना है जहाँ हमारा फ़ायदा हो और प्रॉफिट भी हो। उसके बाद फिर मैं बात कर लेता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम हमारे मार्केट में जो हमारे फैक्ट्री में सामान बन जाएंगे उसको हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन्वायरमेंट, और हमारे पॉल्यूशन को भी देखकर ये पॉइंट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और लास्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि फैक्ट्री से बहुत ही पॉल्यूशन होता है, इसीलिए इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए डिग्रेडेशन के लिए पॉइंट दिया गया। और 7th में आते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आएगा। तो इसमें आते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, पूरा लाइफ लाइन्स नेशनल इकोनॉमी, इसमें है रोड, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज, इन लोग के बारे में बताया गया। उसके बाद बताया कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज अ ट्रेड। उसके बाद फिर आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है पावर शेयरिंग, केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। उसके बाद इसमें है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इतना ही 3 ही पॉइंट है इसमें। उसके बाद मैं फेडरलिज्म में आता हूँ, फेडरलिज्म भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो फेडरलिज्म में है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट मेक इन इंडिया फेडरलिज्म कंट्री, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद फिर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं आपके पेपर के लिए और ना ही बोर्ड के लिए, तो आई थिंक इसको ना पढ़े तो अच्छा रहेगा। उसके बाद 4th पॉइंट है, 4th चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आएगा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट एंड पॉलिटिकल्स है। ये सब पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट करना होगा। और फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये भी चैप्टर हमारे पेपर में अच्छे तरीके से आएगा। जो इसमें है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज टू बी रिफॉर्म, ये सब हमारे पॉइंट्स है पॉलिटिकल पार्टीज में। फिर उसके बाद आते हैं आउट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो पेपर में आएगा आउट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें हाउ डू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी आउटकम्स, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव and legitimate government, economic growth and development, reduction of inequality and poverty, accommodation of social diversity, dignity and freedom of the citizens, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लास्ट चैप्टर हमारा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, जो कि हमारे पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में है डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेवलपमेंट, जो विकास के लिए इस चैप्टर को दिया गया है। डेवलपमेंट है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस,
उसके बाद डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स होता है इसमें, और उसी के बारे में बताना है। उसके बाद इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये चैप्टर इतना पॉइंट्स आपको पढ़ना होगा पेपर में के लिए और हमारे टेस्ट के लिए, सभी टेस्ट के लिए। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो सेकंड चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी पेपर में आएगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद लास्ट पॉइंट सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ मनी एंड क्रेडिट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न ऑफ फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिव्स ऑफ बैंक्स, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। इतने 3 चैप्टर है जो मैं आपको बता दिया कि इसमें कितने पॉइंट आएंगे पेपर के व्यूज के लिए। फिर मैं बात करता हूँ 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको तैयार करने हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैट द हैव इनवर्ट ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। इतने पॉइंट्स हैं। उसके बाद में 5th चैप्टर के बाद प्रोजेक्ट है जो आपको स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाएगा 20 मार्क्स तो असेसमेंट के लिए। उसके बाद आपको पता ही होगा 20 मार्क्स किसके लिए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए, डेमोक्रेटिक गिल्ड के लिए, अंडरस्टैंडिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टोटल इंटरनल एंड असेसमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर, comments and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.